वो मर नहीं सकती। अमीन कुरैशी, में तुम्हारे बाबा ने एक बहुत अहम फैसला किया। दोस्तों, अस्मा की वजह से अमीन कुरैशी को जगह जगह जलील होना पड़ रहा है और इस एपिसोड में तो अस्मा एक मर्तबा फिर से गायब हो गई। घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए लेकिन वो कहीं भी ना मिली। उसकी माँ आसमा को तो शक पड़ गया कि वो कहीं खुदकुशी के इरादे से निकल गई है, इसीलिए उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और अमीन कुरैशी तो इस कदर डेस्परेट हो जाता है कि वो कहता है कि अब अस्मा को तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल अस्मा अकेले ही पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और जाकर थानेदार से कहती है कि FIR लिखें मेरे अगवा के मुतालिक कि मुझे किसने अगवा किया था। वो खुद चूँकि एक पाकबाज नमाजी परहेजगार लड़की है, इसलिए वो अपने दामन पर लगे बदनुमा दागों को धोना चाहती थी। उसे तो खुद ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि शादी के दिन वो मदहोश होकर अपने कदमों से चलती है और किसकी गाड़ी में बैठकर कहाँ चली जाती है। इसलिए तो उसके घर में कोई भी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं कि ये सरासर झूठ बोल रही है। पहले तो थानेदार को मालूम नहीं होता कि ये कौन लड़की है जो आकर अपनी रिपोर्ट करवाना चाहती है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि आजकल की लड़कियां हैं ही ऐसी, खुद ही भागती हैं और फिर इस्तेमाल होने के बाद खुद ही रिपोर्टें दर्ज कराने आ जाती हैं। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि ये अस्मा तो अमीन कुरैशी की बेटी है तो उसका रवैया एकदम बदल जाता है। वो बज़ाहिर तो अस्मा की रिपोर्ट लिखना शुरू हो जाता है, लेकिन चुपके से अपने अहलकार से कहकर मुरीद को फ़ोन करवा देता है ताकि वो आए और इसे आकर ले जाए। लिहाजा अस्मा बेचारी को मुरीद लेने आ जाता है, जो कि अपने इरादों में बहुत इंटेलिजेंटली कामयाब हो रहा है। अस्मा पर चूंकि अब बद किरदारी का बदनुमा दाग लग चुका है, इसलिए अमीन कुरैशी डेस्परेट है कि उसकी कहीं ना कहीं शादी कर डाले। पहले तो वो अपने एक बिजनेस पार्टनर के पास पहुंचकर उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी से शादी कर ले, लेकिन वो भी झिझक के कहता है कि मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर लो। ये सुनते ही अमीन कुरैशी गुस्से में आ जाता है और कहता है आगे एक लफ्ज़ ना बोलना। और फिर वो मुरीद जो कि उसका गुलाम है, उसका नौकर है, उसके कदमों में अपना सर रखने पे मजबूर हो जाता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी अस्मा से शादी कर लो। और मुरीद कहता है जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि मुरीद को तो अच्छी भी वही लगती थी। और जब एमल को पता लगता है कि मुरीद ने अस्मा के लिए शादी के लिए हाँ कर दी है तो वो डेस्परेट होकर मुरीद के पास जाती है और उससे गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने आप ही से शादी पर रजामंदी का इजहार क्यों कर लिया, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। तो मुरीद कहता है कि छोटी बीबी, मैंने आज तक आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, ना ही इस बात का इकरार किया है। तो एमल कहती है कि देखो, तुमने मुझसे नहीं किया इसलिए कि तुम कहते थे कि मैं नौकर हूँ, आप मालकन हैं, तो तुमने आप इससे शादी के लिए रजामंदी का इजहार कैसे कर दिया। तो मुरीद मासूमियत से कहता है इसलिए कि मुझे हुक्म मिला था और मैं अपने मालिक का हुक्म कैसे टाल सकता था। और फिर अमीन कुरैशी को एक और आइडिया भी आता है। वो अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है कि अपने बेटे अरसल की शादी एमल से नहीं बल्कि मेरी बड़ी बेटी अस्मा से कर दो। और वो तो अमीन कुरैशी की आपा है और उसे पहले ही डोमिनेट कर रही है, वो भी साफ इनकार कर देती है। और दोस्तों, जहाँ तक मुरीद का सवाल है, वो हकीकतन अस्मा को पसंद करता है, लेकिन अस्मा मुरीद से सख्त चिढ़ती है, इसीलिए उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुरीद से शादी हरगिज नहीं करूँगी। लेकिन मुरीद ये अच्छी तरह जानता है कि अगर अस्मा की मुरीद से शादी हो गई तो इस तरह अमीन कुरैशी का सारी दुनिया के सामने सर झुक जाएगा और यही तो उसकी अल्टीमेट डिज़ायर है, क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद की माँ को बेआबरू किया था। इसलिए अब मुरीद की ये बर्निंग डिज़ायर है कि वो किसी सूरत अमीन कुरैशी को बेआबरू कर दे। और चूँकि बेटियां तो होती ही बाप की कमज़ोरी हैं, इसलिए अब मुरीद इन दोनों बेटियों के ज़रिए इस मालिक को जलील करेगा। इसीलिए ऐन मुमकिन है कि अब वो एमल को भी घर से भगा दे। और दोस्तों, मलाइका के बारे में भी अभी स्टोरी अनक्लियर है, इसे भी अनफोल्ड होना है कि अमीन कुरैशी और उसका रिलेशन कैसे बना था। क्या अमीन कुरैशी ने माजी में मलाइका के साथ भी कोई ज़्यादती की थी और उसे अपने चुंगल में फंसाया था। और दोस्तों, मुरीद का दोस्त मुस्तफ़ा भी आखिर अमीन कुरैशी का दुश्मन क्यों है और उसने अस्मा के अगवा में मुरीद की इतनी हेल्प क्यों की। एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि मलाइका मुस्तफ़ा की बीवी हो, जिसे अमीन कुरैशी ने ज़बरदस्ती मुस्तफ़ा से छीन लिया हो।
کیونکہ یہ بااثر لوگ جیسے کہ بڑے بڑے سیاستدان، جاگیردار وغیرہ، یہ اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر چور ہوتے ہیں کہ یہ دوسروں کی عزتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر ان کا دل کسی کی بیوی پر بھی آ جائے تو اس کو بھی نہیں بخشتے۔ اس لیے اب یہ بھی ممکن ہے کہ امین قریشی پر کاری ضرب لگانے کے لیے مرید اور مصطفیٰ ملائکہ کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں۔ تو ناظرین، اس میں بہت ہی ڈرامیٹک سچویشنز پاسبل ہیں۔ جوں جوں کہانی آگے بڑھے گی، پیاز کی سکن اترتی ہی چلی جائے گی اور اندر سے کوئی نہ کوئی نئی کہانی نکلتی آئے گی، اور اسما کے بعد یقیناً ایمل بھی اس رگڑے میں آئے گی، اور اسی طرح مرید کو نمک حلالی کے چکر میں جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس کا وہ بدلہ لے کر رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ریویو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا۔ نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ لگ جائے کرے۔ تو چلیے اب ڈرامائی ٹچ کی اگلی ویڈیو کو کلک کر کے پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مزیدار باتیں ہو رہی ہیں۔ لیٹس گو۔